Hi guys, and welcome back to a brand new day, a brand new week, and a brand new episode of Planet Bollywood, your one-stop shop for all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. We're going to kickstart today's show, but before that, do not forget to stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite celebrities. And on that note, these are our top stories. Vicky Katrina shift to their new home. Salman Khan grooves to Jhumme Ki Raat at Praful Patel's son's wedding. Did Suzanne Khan host boyfriend Arsalan Ghoni's birthday at her new house? Rumored lovebirds Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda step out for a hush-hush dinner date. ये है वो सपना जो विक्ट्रीना की तरह हर एक न्यूली मैरिड कपल देखता है। ये सपना है उनके अपने घर का। Well yes, विकी कौशल और कटरीना कैफ ने ढूंढ लिया है मुंबई में अपना नया आशियाना। हमने उनकी शादी से पहले ही आपको ये बताया था कि शादी के बाद विकी कौशल और कटरीना कैफ मुंबई के जुहू में अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होने जा रहे हैं। और अब खबर है कि कटरीना कैफ और विकी कौशल के इस नए घर के गृह प्रवेश की पूजा भी हो गई है। गाइस, हर मैरिड कपल का यही सपना होता है कि शादी के तुरंत बाद वो अपने खुद के घर में शिफ्ट इन हो जाए जहां पर कोई भी उन्हें रोके और टोके नहीं। And that's exactly what's happened with Vicky Kaushal and Katrina Kaif after they've returned from their grand wedding in Rajasthan. They have finally moved into their brand new house as a couple and seem to be going really strong. More details with this story. Take a look. कटरीना कैफ की शेयर की हुई मेहंदी वाले हाथों की ये तस्वीर देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि बी टाउन का ये न्यूली वेड कपल है ऑन क्लाउड 9। रिपोर्टेडली ये तस्वीरें हैं इस स्टार कपल के हनीमून की और कटरीना कैफ के मेहंदी वाले हाथों की तस्वीर देखकर उनके फैंस इस तस्वीर में विकी कौशल का नाम भी ढूंढते नजर आए, क्योंकि इंडियन ट्रेडिशन में माना जाता है कि ब्राइड अपने दूल्हे का नाम अपनी मेहंदी के डिजाइन में जरूर शामिल करती है। आप कटरीना कैफ के हाथों की मेहंदी में विकी कौशल का नाम ढूंढिए। तब तक हम आपको बताते हैं एक ऐसा इम्पोर्टेंट अपडेट जो इशारा कर रहा है कि शायद ये कपल अब पहुंच गया है अपने नए आशियाने पर। और ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि विकी कौशल और कटरीना कैफ बनने जा रहे हैं अनुष्का शर्मा के पड़ोसी। तो आखिरकार वो दिन भी आ गया जब ये स्टार्स अपने नए घर की पूजा में पहुँचे। इसी दौरान मॉर्निंग में विकी कौशल के फादर श्याम कौशल को भी अपार्टमेंट में एंटर होते हुए स्पॉट किया गया। सोर्सेस की माने तो संडे को विक्ट्रीना ने अपने नए घर में रखी थी एक पूजा, जिसमें उनकी फैमिली के लोग भी शामिल हुए और पूजा के बाद ये कपल अपने नए आशियाने में शिफ्ट हो गया है। बाकी ये तो हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं कि विकी कौशल ने ये अपार्टमेंट 3 इयर्स की लीज पर 8 लाख रुपीस पर मंथ के रेंट पर लिया है और इस 4 बेडरूम हॉल किचन फ्लैट से विकी कौशल और कटरीना कैफ अपनी मैरिड लाइफ की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। ना जुम्मे की रात है और ना ही चुम्मे की बात है, लेकिन इसी सॉन्ग की धुन पर थिरकते दिखे सलमान खान। और तो और जब उन्होंने अनिल कपूर और शिल्पा शेट्टी के साथ डांस करते हुए हवा में फ्लाइंग किसेस उड़ाए, तो फिर उनके फैंस अपने फेवरेट स्टार की इस वार से कैसे बच पाते। तो बस फिर क्या था, एक वेडिंग अटेंड करने जयपुर पहुंचे सलमान खान का ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि किसकी शादी अटेंड करने पहुंचे थे सलमान खान और ये वेडिंग सेलिब्रेशन कहां हुआ।
Well, guys, Rajasthan seems to be the hot and happening place for the big fat Indian wedding these days. And after Victrina's wedding in Rajasthan, recently हुई थी एक और बड़ी ग्रैंड शादी जहां पर सलमान खान पहुंचे थे और he was seen dancing on his popular song जुम्मे की रात है. Let's find out a little more about this story. रिसेंटली राजस्थान की एक रॉयल वेडिंग को ग्रेस किया सलमान खान, शिल्पा शेट्टी और अनिल कपूर जैसे कई बॉलीवुड स्टार्स ने. एक्चुअली ये वेडिंग थी फॉर्मर सिविल एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल के बेटे की, तो यहाँ बॉलीवुड स्टार्स का जुटना उतनी बड़ी बात नहीं थी. बड़ी बात बन गया ये वीडियो जिसमें सलमान खान अपने सिग्नेचर स्टाइल में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, और वो भी खुद उन्हीं की फिल्म के सॉन्ग पर. सलमान खान का साथ देती नजर आई शिल्पा शेट्टी भी, जो रिसेंटली सलमान खान के साथ दबंग टूर के लिए रियाद भी गई थी. वैसे जुम्मे की रात है सॉन्ग पर सलमान खान ने एक्चुअली जिन जैकलीन फर्नांडिस के साथ परफॉर्म किया था, उन्हें भी रिसेंटली रियाद जाते समय एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था. लेकिन यहाँ सलमान ने किसी को भी डांस करने से नहीं रोका. वो सॉन्ग के स्टेप्स करते हुए दिख रहे थे और स्टेज पर मौजूद लोगों का हौसला भी बढ़ा रहे थे. और फिर जब अनिल कपूर और शिल्पा शेट्टी ने इस सॉन्ग की धुन पर धमाल मचाया तो सलमान खान ने उड़ाए फ्लाइंग किसेस भी. रिपोर्टेडली सलमान खान ने अपने बिजी स्केड्यूल से बस कुछ देर के लिए वक्त निकाला था इस वेडिंग में उनकी अपीयरेंस के लिए. इसके अलावा एक था टाइगर फ्रेंचाइज की थर्ड फिल्म में वो कटरीना के साथ जल्द ही दिल्ली के नेक्स्ट स्केड्यूल की शूटिंग शुरू करने वाले हैं. इसके अलावा सलमान भाई का प्यार का वार उनके फैंस पर जबरदस्त पड़ने वाला है, क्योंकि एक तरफ वो कैमियो देते नजर आएंगे शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म पठान में, तो दूसरी तरफ आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा में भी नजर आएंगी सलमान खान की झलक. ये बी टाउन का एक ऐसी बर्थडे पार्टी का नजारा है जो डेफिनेटली रहने वाली है टॉक ऑफ द टाउन. इस बर्थडे बैश का हाईलाइट है सुजैन खान की ये दिलकश मुस्कान. बर्थडे बॉय अरसलान गोनी के लिए उनका कंसर्न और प्यार कुछ इस तरह सामने आया कि लोग सोच में पड़ गए हैं कि कहीं इन स्टार्स के बीच कुछ खास तो नहीं पक रहा है, क्योंकि अक्टूबर में अरसलान इसी तरह सुजैन के बर्थडे में भी नजर आए थे और इन दोनों बी टाउन सेलेब्स के रिसेंटली एक साथ वेकेशन मनाने के भी रूमर्स रहे हैं. और अब आ गया है अरसलान के बर्थडे सेलिब्रेशन का ये वीडियो. बी टाउन के कई अनऑफिशियल कपल्स के एलिजेड लिंकअप्स की खबरों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं लेता. रिसेंटली यही हुआ ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान के साथ, क्योंकि सुजैन अरसलान गोनी के बर्थडे बैश पे स्पॉट हुई थी एंड व्हाट वाज सीन इज देयर इनक्रेडिबल केमिस्ट्री टुगेदर. हालांकि वीडियो पापरात्सी से नहीं बल्कि खुद सुजैन के एक क्लोज फ्रेंड के जरिए सोशल मीडिया पे अपलोड हुआ, और कहा तो ये भी जा रहा है कि ये पार्टी खुद सुजैन ने थ्रो की थी अरसलान के लिए. मोर डिटेल्स इन दिस स्टोरी, टेक अ लुक. एक रीसेंट बर्थडे बैश में सुजैन खान की ये झलक क्या नजर आई. बी टाउन की एक और प्रेम कहानी को हवा मिल गई है, क्योंकि रिपोर्टेडली सुजैन ने अरसलान गोनी के लिए ये बर्थडे बैश खुद ऑर्गेनाइज किया है, वो भी खुद अपने नए घर पर. इस बी टाउन कपल के अलेजेड रिलेशनशिप के चर्चे पिछले कई दिनों से आम रहे हैं. वहीं खुद सुजैन ने अरसलान के साथ एक पिक्चर शेयर करते हुए लिखा, हैप्पी हैप्पी हैप्पीएस्ट बर्थडे. I wish for you a world filled with the best of everything that you so deserve. इस वीडियो में सुजैन और अरसलान की कोजीनेस साफ नजर आ रही है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद सुजैन ने ही अरसलान के बर्थडे को स्पेशल बनाया है. मुश्ताक शेख ने भी ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, Arsalan's birthday and it had to be epic. Suzy left no stone unturned to make it a super night, and result was a party that was memorable and unforgettable. Stuffed with love, warmth, happiness and crazy just like the yummy turkey. Absolutely incredible.
मुश्ताक शेख की इन बातों से तो लग रहा है कि उन्होंने एक्साइटमेंट में अनइंटेंशनली बहुत कुछ ऑफिशियल कर दिया है अबाउट सुजैन एंड अरसलान्स रिलेशनशिप स्टेटस। एंड इन दोनों स्टार्स की ये कोजीनेस अगर वाकई उनका इंटेंस होता जा रहा रिलेशनशिप स्टेटस बता रहा है, तो वी होप हमें जल्द ही और भी अपडेट्स मिलने वाले हैं, जिन्हें हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। रियल लाइफ से निकलकर रियल लाइफ में आती एक और लव स्टोरी बनने जा रही है टॉक ऑफ द टाउन, क्योंकि पापरात्सी ने कैप्चर कर लिया है इन दोनों स्टार्स को एक साथ। यस, ये स्टार्स है साउथ सेंसेशन रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा, जिन्हें रिसेंटली स्पॉट किया गया बांद्रा में। सोर्सेस की माने तो इन दोनों को एक ही कार में घूमते हुए भी देखा गया। डियर कॉमरेड में इन दोनों स्टार्स की केमिस्ट्री को बहुत पसंद किया गया है। तो क्या इन दोनों स्टार्स की रियल लाइफ केमिस्ट्री भी फिल्म से निकलकर अब रियल लाइफ स्टोरी की तरफ जा रही है? Thank you. Dear comrade stars Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda have been rumored to be in a relationship for quite some time now. And recently these two stars were spotted in an area called Bandra in Mumbai. And that's when this question of whether they're together or not got fueled even further. लेकिन हमारे बॉलीवुड में जब तक हमारे स्टार्स अपनी ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं दे देते हैं, they claim to be just friends until then. More details with this story. Take a look. ये तो आप जानते ही हैं कि नेशनल क्रश और साउथ सेंसेशन रश्मिका मंदाना इन दिनों बॉलीवुड में एंट्री के लिए एफर्ट्स डाल रही हैं। लेकिन उससे भी बड़ी खबर है कि रिपोर्टेडली उनके लव इंटरेस्ट विजय देवरकोंडा ने उन्हें हाल ही में ज्वाइन किया और ये दोनों स्टार्स एक डिनर डेट पर भी गए। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि सेलिब्रिटीज का ऐसा कोई भी सीक्रेट पापरात्सी से बच जाए? तो बस फिर क्या था, पापरात्सी ने इन्हें बांद्रा में एक साथ कैप्चर कर लिया। विजय देवरकोंडा एनिमल प्रिंटेड शर्ट और ब्लैक पैंट्स में सुपर कूल लग रहे थे और रश्मिका अपनी ब्लैक आउटफिट में हमेशा की तरह लग रही थी स्टनिंग। रिपोर्टेडली विजय देवरकोंडा करण जौहर की अपकमिंग फिल्म लाइगर के लिए मुंबई आए हैं। केजो की ये फिल्म अगस्त 2022 में रिलीज होगी और अनन्या पांडे स्टारर इस फिल्म में माइक टाइसन का भी एक स्पेशल अपीयरेंस होगा। तो वहीं रश्मिका जल्द ही नजर आने वाली है सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर मिशन मजनू में। ये फिल्म रश्मिका की बॉलीवुड डेब्यू होगी। इसके अलावा रश्मिका विकास बहल की अपकमिंग फिल्म गुड बाय का भी पार्ट है, जिसमें अमिताभ बच्चन और नीना गुप्ता जैसे कई बड़े बॉलीवुड स्टार्स नजर आएंगे। हो सकता है कि डियर कॉमरेड में अपनी रोमांटिक केमिस्ट्री दिखा चुके ये दोनों मुंबई में मिलने पर यूं ही एक डिनर डेट पर निकल गए हो। लेकिन इनके रिलेशनशिप के रूमर्स के बीच आए दोनों की डिनर डेट के इस अपडेट ने इक्वेशन बदल दिया है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ये किसी रियल लाइफ केमिस्ट्री के रियल लाइफ लव अफेयर में बदलने का इशारा तो नहीं। ऑब्सीन वीडियोस के केस में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब राज कुंद्रा का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी सामने आ गया है। इस स्टेटमेंट में उन्होंने खुद को विच हंट की कॉन्स्पिरेसी का शिकार तो बताया ही है, साथ ही मीडिया से भी कुछ अपील की है। क्या है ये पूरा मामला और शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा मीडिया से कर रहे हैं क्या अपील, आइए देखते हैं। ऑब्सीन वीडियोस केस में अरेस्ट होने और फिर कोर्ट से बेल मिलने के बाद राज कुंद्रा ने पहली बार अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। अपने इस स्टेटमेंट में राज कुंद्रा ने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा है कि वो ट्रायल के लिए तैयार हैं और उन्हें जुडिशरी पर पूरा भरोसा है। उनके इस स्टेटमेंट में कहा गया है,
after much contemplation, considering there are many misleading and irresponsible statements, articles floating around, and my silence has been misconstrued for weakness, I would like to start by stating that I have never been involved in the production and distribution of pornography ever in my life. This whole episode has been nothing but a witch hunt. The matter is sub judice, so I cannot elucidate, but I am ready to face trial and have full faith in the judiciary, where the truth will prevail. However, unfortunately, I have already been pronounced guilty by the media. My family and I have been subjected to a lot of pain continuously, violating my human and constitutional rights at different levels. The trolling, negativity and toxic public perception has been very debilitating. अपने स्टेटमेंट में राज कुंद्रा आगे कहते हैं, मैं शर्म से अपना चेहरा नहीं छिपा रहा हूँ, लेकिन मीडिया से अपील करता हूँ कि मेरी प्राइवेसी में दखल ना दे। अब ऑब्सीन वीडियोस केस में जो कुछ भी सच्चाई है वो तो कोर्ट में ट्रायल पूरा होने के बाद ही पता चलेगी, लेकिन राज कुंद्रा का ये स्टेटमेंट इतना तो साबित कर ही रहा है कि उन्होंने और उनकी फैमिली ने इन आरोपों की वजह से काफी मुश्किलों को झेला है। We hope किसी प्रूफ के बिना राज कुंद्रा को लेकर मिसलीडिंग न्यूज फैलाने वालों को भी उनका ये दर्द समझ आएगा। Well, दोस्तों, अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, but don't go anywhere. We have a lot more on the other side. Thanks to social media and the explosion of digital content in India, we now have TV actors, hosts, content creators and influencers जिनके social media पर millions of followers हैं. So much so that some of them can give our Bollywood celebrities a huge run for their money. Here are 5 small screen stories that are grabbing our attention today. Take a look. Happy birthday to you. Drink it. Come on. सारी निकाल दो. हमारे बॉलीवुड स्टार्स सेलिब्रेशन का कोई मौका नहीं छोड़ते। अब पवित्र रिश्ता फेम अंकिता लोखंडे को ही ले लीजिए। रिसेंटली अंकिता लोखंडे ने शादी की। 14 दिसंबर को हुई उनकी इस वेडिंग में हल्दी मेहंदी जैसी सभी प्री वेडिंग फेस्टिविटीज चली और अब जब वो हैं एक न्यूली ब्राइड, उन्हें सेलिब्रेशन का एक और मौका मिल गया है। Well, yes, अंकिता लोखंडे ने रिसेंटली सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे, जिसकी इनसाइड पिक्स फैंस के बीच खूब धमाल मचा रही हैं। इस मौके पर उनके हस्बैंड विकी जैन ने अंकिता लोखंडे को कंग्रेचुलेट करते हुए लिखा, हैप्पी बर्थडे मिसेस जैन, जिसके रिप्लाई में अंकिता लोखंडे ने उन्हें कहा, थैंक यू सो मच मिस्टर जैन। अब बात एक और अपकमिंग वेडिंग की। Well, yes, इस वेडिंग सीजन में ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ कुछ ही बी-टाउन स्टार्स के लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप शादी के बंधन में बदल पाए। Reportedly, gorgeous actress Moni Roy है next who is going to tie the knot in early 2022 with her long-time boyfriend Suraj Nambiar. Well, in recent pictures से तो यही लग रहा है कि bride to be अपनी गर्ल गैंग के साथ गोवा में एंजॉय कर रही हैं बैचलरेट। ये खूबसूरत पिक्चर्स शेयर की एक्ट्रेस आशका गुराडिया ने और इन सभी पिक्स में साफ दिख रहा है कि गर्ल्स हैड अ गाला टाइम इन गोवा। सलमान खान वीकेंड का वार एपिसोड में एक बार फिर कंटेस्टेंट्स की क्लास लेते नजर आए। दरअसल हुआ यूं कि इस शो में रिसेंटली देवलीना भट्टाचार्य और अभिजीत बिचुकाले को लेकर काफी इश्यूज रहे और जब सलमान खान इन सब बातों को एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने इस मुद्दे पर कंटेस्टेंट से बात की और जब बारी आई अभिजीत बिचुकाले की तो उनका पोस्टर सलमान खान को गुस्सा दिला गया। फिर क्या था, सलमान खान ने अभिजीत बिचुकाले को जमकर फटकार लगाई। अभिजीत बिचुकाले कैसे बैठे थे वो तो सबको नजर आ रहा है और सलमान खान के मूड को भी उनके फैंस जानते हैं। एक बार उन्हें कोई खटक जाए तो फिर वो खुद अपनी भी नहीं सुनते। And just like that, we come to the end of another episode of Planet Bollywood, promising to be back again tomorrow, same time, same place, with all the latest from the world of Bollywood and social media. In the meanwhile, stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the updates that you want about your favorite celebrities. I'll see you guys tomorrow. Till then, take care and ciao.